हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, 7 और 10 मार्क्स के जी। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और हम लोग आज के सेशन को अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए, देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो राइट अ डिटेल नोट ऑन एड्स विद इट्स पैथोफिजियोलॉजी, कि एड्स क्या होता है और उसके पैथोफिजियोलॉजी के साथ में हमें बात करनी है। ठीक है। तो देखिएगा, एड्स के अगर जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एड्स हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक ऐसा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है जी। ये हमारा एक क्रोनिक और हमारा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है बेटा जी। देखिएगा क्या होती है, क्रोनिक और लाइफ थ्रेटनिंग। क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली, और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब बेटा जी हमारा क्या है, बेसिकली कि जीवन पर मतलब कि जिंदगी पर भी बात बन सकती है भाई, है ना? समझ रहे हो आप? तो हमारा कोज बाय हमारा इन्फेक्शन विद HIV, क्या हमारा क्या बेटा जी, किसके द्वारा होता है बेटा जी? हमारा जो हमारा इन्फेक्शन होता है जिसका नाम क्या बेटा जी, हमारा HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये पहली बार आइडेंटिफाई होता है बेटा जी एड्स हमारा कब? 1980 में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? HIV एड्स के नाम से भी जानते हैं, अगर जो आप लोगों ने सुना हो तो 1981 में पहली बार हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको हम लोग आइडेंटिफाई किया। तो HIV क्या बेटा जी, हमारा क्या है, एक रोट्रो वायरस है जो मेनली अटैक करता है CD4+ और टी लिम्फोसाइट्स पर, जो कि हमारा एक क्या है बेटा जी, सीधा हमारा इम्यून सिस्टम पर वार करना है। तो जो हमारा CD4 सेल डिक्रीज अगर जो हमारी होती है, यानी कि जो हमारी CD4 जो सेल है जहां पर हमारा ये HIV वायरस अटैक कर रहा है, तो जब हमारी ये डिक्रीज हो जाती है बॉडी में, तो हमारी क्या होता है बेटा, जो हमारी बॉडी है वो क्या होता है बेटा, बिकम हमारे क्या बेटा, हमारा प्रोन टू हमारा क्या बेटा, हमारा जो हमारा आउटरे हमारा जो स्टिक हमारा इन्फेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या है, कैंसर हमें। और साथ ही साथ बेटा जो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल जो हमारे कॉम्प्लिकेशन है वो हमें देखने को मिलता है अगर जो हमारी CD4 जो सेल्स है वो हमारी बॉडी में डिक्रीज होती है। ठीक है जी, है ना? ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो एड्स होता है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक तरीके से हमारा एक क्रोनिक और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, जो कि हमारा HIV इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया 1931 में। और जो HIV क्या करता है, मेनली हमारा CD4 और हमारा बेटा जी टी लिम्फोसाइट्स पर डायरेक्टली अटैक करता है और हमारा इम्यून सिस्टम पर ही मतलब कि एक तरीके से अटैक होता है। तो अगर जो हमारी बॉडी में CD4 हमारा अगर जो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ से हमारा बेटा जी हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और हमारा बेटा जी हमारा जो इन्फेक्शन है, जो कैंसर है, ये सब कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ठीक है जी। बेटा देखिए, वो नेटवर्क अगर जो आपका फ्लक्चुएट करेगा तो वो PDF ओपन होने में प्रॉब्लम होता है, तो वो देखिए वो गूगल की साइड से है, वो हमारे एंड पर नहीं है। ठीक है मेरे बच्चा जी, आ रही है बात समझ में? उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूंगा कि जो भी बदतमीजी आज की क्लास में जितने भी 5 या 6 स्टूडेंट ने की है, भाई मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारा ऐप कोई भेड़ चाल वाला ऐप नहीं है। तो जितने भी बच्चों ने बदतमीजी की है मैंने सभी के कोर्सेज ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि भाई आप अगर जो बदतमीजी करोगे तो हम आपकी बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। हम मानते हैं आपने पैसा दिया है, तो भाई हम भी आपको भी ये मानना पड़ेगा कि उसके बदले में आपको कंटेंट दिया गया है। और ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी रोड पर से उठा करके कंटेंट दे दिया, एक वैल्यूएबल एक मतलब कि मैं बोलता हूँ कि हाई लेवल का कंटेंट आपको मिला हुआ है। आप 60 70 80 हजार रुपए कॉलेज में भरते हो, उससे तो लाख गुना अच्छा कंटेंट आपको दिया गया। तो जिस जिस बच्चे ने भी आज क्लास में बदतमीजी करी, सबके सबके कोर्सेज मैंने ऑफ कर दिए, A to Z सबके। ठीक है जी। आप बदतमीजी करेंगे तो हम आपके कोर्स बंद करेंगे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि भाई आप अगर जो आप क्लास में अभद्रता करेंगे, आप किसी लड़की को गलत बोलेंगे, या फिर आप ऐप को लेकर के कुछ भी गलत टिप्पणी करेंगे, तो भाई वो आपकी चीजें हम एक्सेप्टेबल नहीं रखेंगे। आपका आपकी बुद्धि आपका दिमाग ऐसा हो रहा है कि आप लोग यहाँ नारेबाजी करने के लिए आए हो, तो भाई फिर तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, है ना? वो एक एक दो दो हजार रुपए में लोगों को हायर करते, तो वहां पर आप चले जाइए। ठीक है जी। तो जिस जिसने भी आज बदतमीजी करी है मैंने A to Z सभी के कोर्सेज बंद कर दिए। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हुई बेटे जी हमारा। अब यहाँ पर क्रिएटिव एजेंट्स हमारे कौन से रहते हैं बेटे जी हमारे यहाँ पर अगर जो बात की जाते हैं? ठीक है जी। हमारा तो देखिएगा HIV 1 हमारा यानी कि जो कॉमन हमारा वर्ल्ड वाइड हमारा रहता है, और HIV 2 हमारा जो लेस हमारा क्या बेटे जी हमारा हमारा वेरिएंट हमारा यह रहता है, और मोस्टली हमारे वेस्ट अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो
कॉमनली वर्ल्ड वाइड जो हमारा HIV देखने को मिलता है, जो वायरस है वो हमारा कौन सा HIV-1 है। जो हमारा क्या है कि हमारी लिमिटेड जगह पर लिमिटेड चीजों जैसे वेस्ट अफ्रीका की साइड में खाली देखने को मिलेगा, वो हमारा क्या होगा HIV-2 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्या देखने को मिलेगा HIV-2। तो हमारा देखिएगा मोड्स हमारा बेटे ट्रांसमिशन के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा बेटे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से भी HIV हो सकता है, सॉरी एड्स हो सकता है ना। HIV तो वायरस है। मेजर रूट होता है बेटे जी हमारा ये, कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं, जो फीमेल प्रोस्टिट्यूट रहते हैं, वो क्या करती है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो वो सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सब यही चीजों का सर्टिफिकेट होता है कि उनको कोई भी HIV-AIDS नामक कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि भाई वो तो इतने लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं। भाई किसी का काम को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो एटलीस्ट मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं जो प्रोस्टिट्यूट है कम से कम किसी की जेब तो नहीं काट रही है ना। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या अनप्रोटेक्टेड अगर जो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जा रहा है ना, तो उस कारणवश HIV-AIDS फैल सकता है। ठीक है जी। हमारा कंटामिनेटेड अगर जो निडल्स जो हमारी है या फिर जो सिरिंज है, जैसे IV ड्रग यूज हो रही है या फिर अनसेफ इंजेक्शन है, जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में क्या होता है कि भैया एक इंजेक्शन किसी को लगाया, उसी को पानी में धुल करके दूसरे को लगा दिया, होता है भाई ऐसा। तो जो कंटामिनेटेड निडल्स है या फिर सिरिंज है उनके वजह जी, उनकी वजह से हमारा क्या बढ़ेगा HIV-AIDS हमें देखने को मिल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड, कि अगर जो किसी को HIV-AIDS की कंडीशन है और उसका ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और में, तो वहां से हमारी बीमारी फैल सकती है बेटे हमारा। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर जो मदर को HIV-AIDS है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, क्या तो प्रेगनेंसी के केस में कि जब बच्चा कोक में है तब भी हो सकता है, या फिर जब डिलीवरी हो रही है तब भी हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की जब वो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, यानी कि हमारी बीमारी स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। अब एड्स के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो बड़ा बेटे जो हमारा क्या वायरल एंटिटी हमारा, यानी कि वायरल का हमारा क्या बेटे जो हमारा वायरल है ना, जो हमारा उसका एंट्री होना हमारा, कि जो HIV है वो बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर के साथ में और को रिसेप्टर के साथ में, यानी कि CCR5 के साथ में या फिर CXCR5 के साथ में, और जो हमारा और क्या बेटे जो हमारा जो T हेल्पर जो हमारी सेल होती है उनके साथ में बेटे जी। यहाँ से क्या होता है जो हमारा वायरल हमारा जो एनवलप है बेटे जी वो फ्यूज होता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ में, और जो वायरल है वो एंटर कर जाता है कहाँ पर बेटे जी, जो हमारा वायरस है वो क्या कर जाता है बेटे जी हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ, उसने होस्ट सेल के साथ में बाइंड किया कि जिस सेल को इम्यून सेल्स को है ना, हमारी जो CD4 रिसेप्टर्स है वहां पर जो सेल्स है हमारी T लिम्फोसाइट्स हमारे उनके साथ में है ना, हमारा क्या है उसने बाइंड कर लिया होस्ट सेल के साथ में। अब वो क्या कर रहा है, वायरस जो है हमारी सेल के अंदर एंटर कर रहा है, कहाँ पर एंटर कर रहा है, सेल के अंदर। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है हमारा रिवर्स हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो HIV है वो रिलीज होता है रिवर्स हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा। यहाँ से क्या होता है ये क्या कन्वर्ट करता है हमारा वायरल हमारा जो RNA है उसको किसमें DNA में कन्वर्ट करता है, क्या वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा। और जो हमारा वायरल DNA बेटा जी हमारा ये हमारा क्या बेटा जी हमारा इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट हमारा जो जो हमारा क्या जीनोम है उनमें, और यूजुअली हमारा क्या बेटा हमारा जो हमारा क्या है इनस्ट्रेज जो एंजाइम है उनको यूज करते हुए जो हमारा DNA है ना, जो वायरल DNA हमारा बना ये होस्ट जीनोम्स के अंदर क्या कर जाता है बेटा जो हमारा इंटीग्रेट कर जाता है। अब यहाँ से हमारे वायरल रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड जो सेल है वो क्या बेटा हमारा न्यू वायरल हमारी जो पार्टिकल्स है उनको बनाना स्टार्ट कर देती है, और जिस वजह से क्या होता है बेटा हमारा जो न्यू हमारा क्या बेटा हमारा जो वेरिएशंस है वो हमारे रिलीज होते हैं, और जो हमारे बिल्डिंग ऑफ है ना बेटा हमारा इन्फेक्ट अदर CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसको सिंपल और सरल बिल्कुल देसी भाषा में समझिएगा कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो वायरल एंटिटी है यानी कि जो HIV है उसने CD4 रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया, फिर अपने को रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया। ठीक है जी। या फिर हमारी जो T हेल्पर सेल है उनके साथ में जाकर बाइंड कर गया, यानी कि उसने पहले क्या किया होस्ट सेल के साथ में है ना, हमारी कोई भी एक ये देखिएगा एक सेल है, इसके अंदर आकर के क्या हो गया हमारा कोई भी हमारा ये वायरस आकर के इसके होस्ट सेल के साथ में बाइंड किया, और इसके अंदर ये क्या कर गया एंटर कर गया। अब जब ये होस्ट सेल के अंदर बेटा जी एंटर किया, तो होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया बेटा जी हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हुए हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, यानी कि इसने RNA से DNA बनाया। अब ये DNA जो हमारा बना है ये हमारा इंटीग्रेट हुआ हमारा होस्ट जीनोम्स के अंदर, किसकी हेल्प से, हमारा जो इंटीग्रेज एंजाइम है उनकी सहायता से। अब होस्ट जीनोम्स के अंदर जब ये हमारा घुस गया, यानी कि अब उसके न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, अब यहाँ क्या हो गया इसने क्या है न्यूक्लियस के अंदर आप देखिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हाईजैकर है, कोई प्लेन में हाईजैकर घुसे और उसने क्या कर लिया, जो पायलट का जो रूम है ना, जिसमें पायलट बैठ करके जहाज को उड़ा रहे हैं, अगर जो उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया तो यानी कि पूरा प्लेन हाईजैक हो गया, वो जहां चाहे वहां प्लेन को ले जा सकते हैं।
होगा नहीं होगा भाई? ऐसे हमारा जो ब्लड का, जो हमारी सेल का न्यूक्लियस है, अगर जो उसको ही घेर लिया जाए, यानी कि कंट्रोल रूम को ही घेर लिया जाए, तो पूरी बिल्डिंग हमारे अंडर में आ गई भाई। होगा नहीं होगा भाई? है ना, वही चीज होगी, है ना। तो यही चीज यहाँ पर हमारी बोली गई। तो अब हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा क्या बढ़ी, रेप्लिकेशन होगा, हमारी क्या है, सेल्स टूटेंगी। अब वायरल सेल हमारी नई और वायरल सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो अब 2 से 4, 4 से 8 है ना, जो हमारा म्यूसिस माइटिस होता है वो हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या बढ़ी, हमारा अदर CD4 सेल्स को हमारा क्या बढ़ी, हमारा इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा क्या होता है, एड्स का पैथोफिजियोलॉजी होता है। और अगर जो समझ में आओ सिंपल और सरल भाषा में, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा जी फटाक से पहले। बताइएगा बेटा जी, फास्ट से चैट सेशन में कंफर्मेशन देकर के। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेटेगा हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ये ग्रेजुअल जो हमारा बेटे डिस्ट्रक्शन होता है जिसका CD4 हमारा, और प्लस जो हमारी T सेल रहती है वो हमारे क्या बेटे हमारा इम्यूनिटी को वीकनेस करने का काम करती है। जो हमारा CD4 काउंट अगर जो हमारा फॉल डाउन होता है, नहीं कि अगर जो भाई ये घटता है क्योंकि इन्फेक्ट होता जा रहा है तो घटता जाएगा, तो वहां से क्या होगा, जो एड्स की स्टेज है वो हमारी क्या है, डेवलप हो रही है। जैसे जैसे CD4 से हमारा जो काउंट है जो हमारा क्या वो डिक्रीज होगा, ऐसे हमारा जो एड्स का जो बेटे जी स्टेजेस है वो हमारी क्या डेवलप होना, अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट करती रहेगी। अगर जो अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए इन्फेक्शन के बारे में बेटे जी हमारा, तो ट्यूबरक्लोसिस हमारा है ना, हमारा यहाँ पर जैसे निमोनिया असाइटिस हमारा है ना, निमोनिया हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा टैक्सो प्लेस्मोसिस हमारा। ठीक है जी। ये सब के सब हमारी क्या बेटे जी अलग अलग कंडीशंस है, यानी कि जो हमारी इस इन्फेक्शन के कारण ये सब चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते बेटे हमारा अर्लियर स्टेज में फीवर आ सकता है, फैटिग्यू आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है, या फिर आपको बेटे हमारा लिम्फा हमारा क्या है, डेप्नोपैथी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर जो लेटर स्टेज, यानी कि अगर जो देरी हो जाए, तो वहां पर आपको क्रोनिक हमारा डायरिया देखने को मिल सकता है, ओरल थ्रस्ट आपको देखने को मिल सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, नाइट में स्वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है, या फिर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोस कैसे करते हैं बेटे जी, हमारा एलएसआ टेस्ट करके हम लोग क्या बेटे जी इसका डायग्नोस करते हैं बेटे जी, या फिर वेस्टर्न ब्लोट हमारा, या फिर PCR से हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं, या फिर CD4 काउंट, या फिर हमारा जो वायरल लोड है, यानी कि डिसीज की कैसी प्रोग्रेशन है उसको देखने के लिए बेटे जी हम लोग क्या है, हमारा CD4 काउंट या फिर वायरल लोड्स भी हम लोग चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा इसका डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है जी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो बेटे जी हमारा एंटी हमारा जो क्या बेटे जी हमारा जो रिट्रोवा वायरल जो हमारी थेरेपी है हम लोग यहाँ पर वो देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या करते हैं बेटे जी, कॉम्बिनेशन थेरेपी हम लोग यूज करते हैं, HAART हमारा है ना, 3 और या फिर उससे ज्यादा ड्रग हमारी यहाँ पर यूज की जाती है, यानी कि NRTI हमारा यूज किया जाता है बेटे जी हमारा यहाँ पर, NNRTIS हमारा यूज किया जाता है बेटे जी हमारा यहाँ पर, और हमारा क्या बेटे जी प्रोस्टेज इनिबिटर हमारा। ठीक है जी। जैसे कि हमारा क्या है, रेटिनोवियर हमारा, ये सब के सब हमारी मेडिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। 3 या 3 से ज्यादा मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारा यूज किया जाता है। जो हमारा ART जो हमारा बेटे जी सप्रेस हमारा जो होता है, ये वायरल रेप्लिकेशन है, और हमारा क्या बेटे जी हमारा यहाँ से क्या होता है कि हमारा वायरल रेप्लिकेशन को सप्रेस होता है। जो हमारा ये ART हमारा जो सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि वायरल रेप्लिकेशन का हमारा सप्रेशन हो रहा है, और इससे हमारा क्या होगा, जो इम्यून है, जो इम्यूनिटी है वो हमारी इंप्रूव हमें देखने को मिल रही है जी। प्रिवेंशन हम लोग क्या करते हैं बेटे जी, हमारे यहाँ पर देखिएगा जो हमारा सेफ सेक्स हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, कि कोंडम का यूज करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी करते हैं। जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, या फिर निडिल का जो पेशेंट को हम लोग जो निडिल यूज कर रहे हैं, फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो बेटे जी हमारा सेफली हो, सारी चीजें चेक करके हो, है ना। हमारी उसी के साथ साथ जो पब्लिक अवेयरनेस है, और जो हमारे बेटे जी काउंसलिंग्स हैं, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग मेडिकल कैंप्स, अलग अलग चीजें लगती रहती है, ये सब चीजें हमारी। या फिर बेटे जो HIV पॉजिटिव मदर्स है उनको हमारे क्या बेटे हमारी एंटी हमारा जो रेट्रोवायरल जो हमारी क्या बेटे जो हमारी ये मेडिकेशंस हैं, इनको हमारा दिया जाए, ताकि कि जो मदर जिसको HIV पॉजिटिव है, उनके वजह से जो बेबी है ना, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, और वो HIV जो है वो स्प्रेड ना हो। ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या बेटे जी हमारा, एड्स क्या बेटे जी हमारा एक फीटल डिसीज होते हैं, जो कि HIV के द्वारा हमारी कोज होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम पर हमारा सीधा अटैक करती है। अर्लियर डिटेक्शन की बात की तो हमारा आर्ट थेरेपी दी जाती है, लाइफ स्टाइल चेंज किया जाता है, और हमारा क्या बेटे जी हमारा प्रिवेंशन हमारे मेजर रखे जाते हैं। जो HIV इन्फेक्शन बेटे जी हमारा कंट्रोल्ड, और जो हमारा लाइफ हमारा बेटे जी हमारा एक एक्सपेरेंटरी हमारा इंक्रीज करने वाली हमारी बीमारी होती है। तो अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ बाकी भाई आप लोग 3rd सेमेस्टर के कोर्सेज में भी अपना एनरोल कर सकते हो भाई। और देखिएगा आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 3rd सेमेस्टर में आप लोगों का पर्याप्त समय रहेगा, आप लोगों का बिल्कुल सारी की सारी चीजें होने के लिए।
और हमारी पूरी टीम ने इस बार मिलकर के एक और चीज आप सभी लोगों के लिए बनाई है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने क्या डिजाइन किया है। देखिएगा थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है शायद। हाँ, जो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल है, देखिएगा आपका थर्ड सेमेस्टर का जो रोल मैप है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखिएगा जी मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर जो आप लोगों को इमेज क्लियरली दिखाई दे रही होगी। 15 जून से आपका बैच स्टार्ट होगा, 30 सितंबर को आपका बैच क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपका क्रैश कोर्स चलेगा भाई। ठीक है जी, है ना। यहाँ पर आप लोगों का जितने भी बच्चे रहेंगे उनको, जितने बच्चे भी ज्वाइन करेंगे सभी को इसका एक्सेस फ्री में मिलेगा। पेन किलर बैच की बात की जाए तो बेटा जी 1 से 5 तारीख तक आपका पेन किलर बैच रहेगा और जनवरी में आपके पेपर हो जाएंगे। और मास्टर कोर्स में ये सारी चीजें, मास्टर कोर्स में सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पहले दिन से आखिरी दिन तक आपकी सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपके नोट्स के अंदर भी हम लोगों ने अपडेट करा दिया है, जो ये आपके ऑल इन वन नोट्स है, इनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके मॉडल पेपर्स ये भी इनबिल्ड कर दिए हैं। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर बने हुए, है ना। नोट्स को हमने अपडेट किया है। साथ ही साथ आप लोगों के हर सब्जेक्ट के लास्ट में, पहले नहीं था बट अब सॉरी, वो थर्ड सेमेस्टर के नोट्स में भी हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर्स को भी ऐड कर दिया। तो आप लोग मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और मास्टर कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लोग BSP123 कूपन कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। उसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पर आपका पूरा का पूरा बैच पर फोकस रहेगा। यहाँ पर आपका की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर फोकस रहेगा। यहाँ पर बेटा जी आपका जो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर फोकस रहेगा। और एग्जाम आते टाइम हमारा फिर सारी चीजें हो जाएंगी। इस बार पूरी की पूरी चीजें सिस्टमेटिक होंगी, क्योंकि देखिए सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को भी ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे पास में ज्यादा समय हमें नहीं मिला है। भाई आपका फरवरी में पेपर खत्म हुए थे, मार्च में आपके मार्च मिड तक आते आते आपका बैच शुरू हुआ और मई में आते आते आपके पेपर आ गए हैं। तो भाई 2 महीने का भी सही से समय नहीं मिल पाया है अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो। फिर भी हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े, और उसके बावजूद भी, इतने कम समय मिलने के बावजूद भी आपकी गालियां भी सुन रहे हैं। ठीक है जी। आपके लिए हम लोग, मेरे कंडीशन ऐसी है कि मैं सही से बैठ तक भी नहीं पा रहा हूँ। एक क्लास लेने के बाद में मुझे 5 से 6 मिनट अपना सर पानी में भिगो करके रखना पड़ता है, वरना मेरा सर घूम रहा है बहुत बुरी तरीके से, मेरे से गले से बोला नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए फिर भी खड़ा हुआ हूँ, और उसके बावजूद भी तुम्हारी गालियां, ये सब चीजें, तुम कूल डूड बनते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, भगवान सबको देख रहा है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई मैं अगर जो तुम्हारे साथ किसी दिन गलत करूं तो मेरे साथ भगवान करे दुनिया की सबसे गलत चीज हो जाए, है ना जी। ये लिटरली ये बात है। तो आप लोगों को ये बात थोड़ी सी तो मतलब कि देखनी चाहिए कि आप बोलते क्या हो, कैसी लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो। ठीक है। बाकी भाई आप मास्टर कोर्स और डिजिटल कोर्स दोनों में से कोई भी कोर्स ले सकते हो, दोनों कोर्सेज बेस्ट है, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। ठीक है जी। दोनों कोर्सेज आपके बेस्ट हैं, तो लिटरली आप लोगों को दोनों ही कोर्सेज बेस्ट, बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन बेटे हमारा, अल्सर क्या होता है, डिफाइन अल्सर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट। कि अल्सर क्या होता है और क्या प्रोसेस होते हैं बेटे जी अल्सर के डेवलपमेंट के, यानी कि पेप्टिक अल्सर के बारे में बात हुई है। तो देखिए अल्सर हमारा क्या बेटे हमारा डिफाइन एज द हमारा लोकलाइज्ड ब्रेक और हमारा क्या बेटे डिसकंटिन्यूटी इन द स्किन और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। कि हमारा क्या हो रहा है बेटे हमारा कि हमारा क्या है कि अल्सर क्या होता है बेटे हमारा एक ऐसे लोकलाइज्ड ब्रेक या फिर हमारा एक डिसकंटिन्यूटी होती है हमारे किसके बेटे हमारे स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जहां पर हमारा क्या होता है बेटे हमारा जो विच फेल्स टू हील अपना, या फिर यूजुअली ड्यू टू लॉस ऑफ हमारा सरफेस, हमारा इपिथेलियल और हमारा जो अंडरलाइनिंग टिश्यू है, कि जो अंडरलाइनिंग टिश्यू है फिर जो इपिथेलियल है उसका लॉस हमें देखने को मिल जाए सरफेस के ऊपर। जैसे कि हमारा अल्सर में क्या होता है, हमारी स्किन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बात करते हैं तो हमारा जो बेटे जी हमारे यहाँ पर क्या होता है कि या तो स्किन के बारे में बात होगी पहले जो हमने देखा। अगर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बात की जाए तो हमारा क्या बेटे जो हमारा इरोसिन हमारा जो रहता है हमारा म्यूकोसा, किसका बेटे म्यूकोसा का जो इरोसिन होता है वो हमारा क्या बेटे दैट एक्सटेंडेड थ्रू द हमारा बेटे जी हमारा जो मैक्लेसिस मैक्यूसा इनटू द डीपर लेयर हमारा। तो वहां से क्या होता है कि हमारा जो इनर हमारा जो सबसे अपर लेयर होती है हमारे स्टमक की, वो क्या होती है बेटे रप्चर हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा अल्सर हमें देखने को मिलता है।
कॉमन साइट क्या होता है बेटा जी अल्सर की? हमारे स्टमक होता है, हमारा ड्यूडेनम होता है, हमारा होता है माउथ होता है और स्किन होता है। अगर जो आपका पेट खराब हो, आपको अल्सर हो, आप देखिएगा आपके मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं, तो वो सिम्टम है एक तरीके से कि आपका पेट खराब है। इसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं, इसको हम लोग ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। ड्यूडेनम में जो हमारा होता है, ड्यूडेनम में माउथ में होता है, उसको हम लोग ओरल अल्सर बोलते हैं। और बेटा जी अल्सर हमारा स्किन में भी हो सकता है। ठीक है जी, चलेगा। अगर जब हम लोग कोजिस के बारे में बात करें कि अल्सर के कोजिस क्या होता है बेटा जी? इन्फेक्शन के कारणवश, यानी कि कोई हमारा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा आ गया, जैसे कि हमारा हेलिकोबैक्टीरिया, हमारा पाइलोरी जो हमारा है, ये क्या होता है कि मेजरली हमारा इसी के कारणवश पेप्टिक अल्सर कोज होता है ना। हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हो गया, उस वजह से भी अल्सर हो सकता है बेटा जी। अगर जो हम लोग नसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या फिर एस्प्रिन का अगर हम लोग लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो भी अल्सर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस या स्मोकिंग, देखो स्ट्रेस बहुत सारी बोलते हैं ना कि तनाव 70 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में लेकर के आता है। स्ट्रेस के कारण वर्ष भी अल्सर हो सकता है और स्मोकिंग के कारण वर्ष भी बेटा जी अल्सर हो सकता है। अगर जो आप अल्कोहल का अब्यूज कर रहे हो, गलत उपयोग कर रहे हो, तो उसके वजह से भी अल्सर हो सकता है बेटा जी। या फिर अगर जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा ट्रिनोमा है, तो इन सब कंडीशंस में हमें अल्सर होने के चांसेस हैं। अगर जो अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारा म्यूकोसल इंजरी, यानी कि नॉर्मली हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो प्रोटेक्ट होता है किसके द्वारा बेटा? हमारा म्यूकस हमारे बाइकार्बोनेट बैरियर्स के द्वारा। तो हमारा जो हमारा ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन है बेटा जी, है ना, जो हमारे नसेट्स ले रहे हैं, अल्कोहल हम ले रहे हैं, फिर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इन सब कारणवश क्या होता है जो हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर है, यानी कि जो हमारा म्यूकोसल हमारा बाइकार्बोनेट बैरियर है, हमारा जो हमारा प्रोटेक्टेड बैरियर है हमारा डैमेज हो जाता है इन सब कारणवश, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है हमारा जो एगिटेटिव फैक्टर्स है हमारा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो एक्सिस गैस्ट्रिक एसिड है, जो पेप्सिन हमारा क्या है हमारा पेप्सिन स्टार्ट हमारा डाइजेस्टिंग द हमारा जो म्यूकोसल लेयर है, जो पेप्सिन क्या होता है हमारा म्यूकोसल लेयर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसको खाना स्टार्ट कर देता है, उसको रप्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हमारा क्या होता है जो बाइल सॉल्ट है, जो टॉक्सिन्स है हमारा क्या बेटा हमारा इस इन सब में जो बाइल साल्ट है, जो हमारे कुछ टॉक्सिन्स है, जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आ रहे थे, एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो था, ये सब क्या करते हैं? इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, इन सब चीजों में क्या है भागीदारी लेते हैं। जैसे आज एक बच्चे ने इश्यू क्रिएट किया, उसके चक्कर में 4 और दोस्त उसके पीछे लग गए, है ना। भेड़ चाल में चलोगे तो यही सब चीज होगी भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होता है बेटे हमारा इन्फ्लामेशन और हमारा बेटे हमारा क्या है नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा फिर कंटिन्यूस हमारा जो एसिड है वो क्या है बेटे हमारा पेप्सिन, कंटिन्यूसली एसिड और पेप्सिन का अटैक हो रहा है, जिस वजह से हमारा लोकल इन्फ्लामेशन और हमारा क्या नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। और जिस वजह से कहाँ पर बेटे हमारा जो म्यूकोशल टिश्यू होता है, यानी कि जो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है हमारी हमारी स्टमक की, ठीक है, हमारा जो नेट्रोफिलिसिस हमारा बेटे हमारा यहाँ पर हमारे क्या बेटे हमारा क्या है हमारा बेसिकली इनफिल्ट्रा हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से हमारी जो इनर लेयर होते हैं, सॉरी आउटर लेयर होते हैं हमारी स्टमक की, वो हमारी रप्चर हो जाती है और हमारा अल्सर हमारा कोज हो जाता है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग यहाँ पर टिश्यू इरोजन के बारे में बात करें तो जो हमारा नेक्रोटिक टिश्यू है वो हमारा क्या होता है हमारा लेवलिंग बाइंडिंग ऑन ओपन सोर इन द म्यूकोसा, हमारा कि हमारा क्या है कि लेवलिंग बाइंड हमारा हमारा जो ओपन सोर होता है हमारा क्या बेटे म्यूकोसा के, और दिस फॉर्म एंड हमारा बेटे हमारा क्या एक्यूट अल्सर हमारा यहाँ से फॉर्म होता है। वहीं पर बेटे हमारा क्या डिपेंडिंग ऑफ अल्सर के बारे में बात की जाए तो हमारा जो इफ हीलिंग डज नॉट अकर, कि अगर जो हीलिंग नहीं हो रही है तो जो अल्सर है वो पेनिट्रेट कर जाता है बेटा जी डीपर, और वहां से क्या होता है बेटा हमारा सब म्यूकोसा में चला जाता है। अगर जो देखो अल्सर हमारा क्या बेटा जी हील नहीं हो रहा है, अभी तो म्यूकोसा पर था, अब वो हील नहीं हो रहा तो वो क्या है रप्चर करता करता कहाँ चला जाएगा? सब म्यूकोसा में चला जाएगा। ठीक है जी, वहां से क्या होता है बेटा हमारा समटाइम हमारा बेटा हमारा प्रेफेसिस यानी कि हमारा क्रोनिक अल्सर हमें देखने को मिलता है। यानी कि देखो जब हमारी आउटर लेयर यानी कि म्यूकोसा पर था तो वहां पर एक्यूट अल्सर था, अब जब वो क्या है बेटा जी हमारा हील नहीं हो रहा है तो वो डैमेज करता 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 कहाँ चला जाता है बेटा हमारा इनर लेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या क्रोनिक अल्सर देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है बेटा हमारा बेसिकली हमें अल्सर की ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकते बेटा जी हमारा, उसी के साथ साथ हमारा बेटा जी होल इन वोल हमारा, ठीक है जी, यानी कि एक तरीके से छेद टाइप भी हो सकता है। जो गैस्ट्रिक आउटलेट है वो हमारा बेटा जी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा, और जो गैस्ट्रिक कैंसर है उसके रिस्क फैक्टर हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से बोला जाता है कोई भी बीमारी हुआ करे उसको स्टार्टिंग में ही क्योर कर लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। जैसे मेरा ये दांत खराब हुआ, मैंने स्टार्टिंग में उसको हल्के में ले लिया, अब इसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि इसकी रूट कैनाल थेरेपी करनी पड़ रही है ना। रूट कैनाल बेटा जी इसके रूट कैनाल मतलब कि इसको रूट कैनाल का मतलब क्या है कि इसकी सारी नसें काटी जा रही है, इसमें से एक जो डैमेज नस है वो तो मिल ही नहीं पा रही है,
है ना, तो उसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के बावजूद भी, अब देखो मेरी बॉडी अगर जो मैं आपको बात करूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया तो बैठ करके क्लास लेते हैं, है ना, ये लोग तो पागल बना रहे हैं। बेटा मेरी बॉडी अभी इस टाइम पर ऐसी है, मेरा जो माउथ है उसमें हमारी क्या है, ये वाला जो मेरा ये वाली साइड है, इसकी एक तरफ का क्या, मेरा टीथ बिल्कुल डैमेज है। मैं अगर जो कुछ खाता पीता भी हूँ, ज्यादा गर्म खा लेता हूँ, ज्यादा ठंडा खा लेता हूँ, तो मेरे को दिक्कत है। ठीक है जी, पहली कंडीशन। तो बोलने में तो समस्या हो रही है, इसका ट्रीटमेंट चलता है, तीसरे दिन जाना पड़ता है। मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सिर इस टाइम पर ऐसा हुआ है बिल्कुल कि अभी फट जाएगा, अगर जो कोई भी टिंग की भी आवाज आ रही है तो मुझे सर में घंटे बज रहे हैं। ठीक है जी, फीवर आ रहा है जा रहा है, इतनी भरी गर्मी में भी मुझे कंबल ओढ़ करके लेटने पड़ते हैं, अचानक से गर्मी लगने लगती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में होने के बावजूद भी मैं दिन में 10-10 12-12 घंटे की क्लासेस ले रहा हूँ। लिटरली मैं 10 से 12-12 घंटे क्लासेस ले रहा हूँ। यूट्यूब पर लेक्चर अलग शेड्यूल कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर बच्चों को फ्री में भी पढ़ा सकूँ। आप लोगों के लिए पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं, आप लोग कॉल पर कॉल की पीडीएफ कहाँ है कहाँ है, अरे भाई आपको बताया हुआ इस फोल्डर में मिलेगा, आप चेक नहीं करते हो। आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। बट आप लोगों के लिए मैं वही, मुझे सच्ची में इस बार लिटरली ये पता लग गया कि आप कितना भी कर लो, मतलब कि सब लोग ये मुंह पर थप्पड़ी मार करके जाते हैं, है ना, लिटरली। मतलब मेरे को मम्मी, मेरी मेरी मम्मी हमेशा बोलते कि तू सबके लिए इतना करता है, तेरे बारे में कौन सोचता है। अभी मेरी जीवन की सबसे बड़ी वीडियो मेरे सामने आई जब मेरे को बच्चों ने वो वीडियो बना करके भेजा। कल मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप देखिएगा। तो मतलब कि एक अलग ही खुशी है जब आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है कि किस लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता तो भाई पीडीएफ अपलोड करके आपको बोल देता, मैं भी बोल देता भाई, मैं भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता बाकी लोगों की तरह, है ना, मुझे ड्रिप लग रही है, मैं भी ड्रिप की फोटो लगा देता कि मैं भी बीमार हूँ भाई, ये वो फलाना ढिमकाना। पर मुझसे वो सब नहीं होता है ना। मैं एट द एंड भाई अपनी नजरों में कैसे अपनी नजरों को मिला पाऊंगा कि मेरे बच्चों के पेपर है, और पेपरों के टाइम पर जब सबसे ज्यादा आपको मेरी जरूरत है, मैं उसी टाइम पर पढ़ जाऊं। बीमारी आएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी 4-5 दिन की बात है, फिर बढ़िया तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट होंगे हम भी, जब तक जान जान सांस तो चल रही है ना। ठीक है जी। क्लिनिकल फीचर्स और उनके किसके बड़े अल्सर के बारे में बात करें, क्लिनिकल फीचर हमारा क्या बड़े, हमारा बर्निंग हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, बर्निंग पेन यानी कि एक तरीके से जलन वाला पेन हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि रिलीव्ड। और हमारा बड़े जो हमारा क्या बड़े, हमारा यहाँ पर जो फूड डिपेंडिंग हमारा जो साइट होती है, वहां पर हमारा क्या बड़े, हमारा ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। नोजिया, वोमिटिंग या फिर ब्लोटिंग, ये सब कंडीशन देखने को मिल सकते हैं बड़े, हमारा ब्लड आ सकता है वोमिटिंग में, यानी कि उल्टी में खून भी आ सकता है, यानी या फिर हमारा क्या बड़े ब्लैक स्टूल्स, हमारा इन ब्लीडिंग, हमारा यूरिया, हमारा सॉरी अल्सर, हमारा कि ब्लीडिंग अल्सर के केस में जो स्टूल है, जो पोटी है, वो ब्लैक भी हो सकती है ना, जो स्टूल आएगा तो वो ब्लैक हो सकता है, ब्लैक आ सकता है। अनीमिया और वेट लॉस, हमारा क्रोनिक केस के अंदर बेटे जो हमारा अनीमिया, अनीमिया जैसी बीमारी, या फिर वेट लॉस यानी कि वजन अचानक से कम हो जाना, ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो बेटे जो हमारा क्या अल्सर, हमारा क्या बेटे जो हमारा यही हमारा क्या क्रोनिक नॉन हीलिंग, हमारा सोर कोज बाय द बेटे इनबैलेंस बिटवीन हमारा बेटे जो हमारा एसिड पेप्सिन और जो हमारा एच पायलोरी होता है, जो इनके बीच में हमारा जो इनबैलेंस अगर जो हमें देखने को मिले, तो क्रोनिक नॉन हीलिंग सोर हमें देखने को मिल सकता है हमारे अल्सर का। जिस वजह से हमारा क्या बेटे हमारा क्या बेटे एक डिफेंसिव फैक्टर हमारा रहता है, जिसकी वजह से हमारा क्या मिकोसा, बाइकार्बोनेट और ब्लड सप्लाई हमारा क्या बेटे हमारा लॉस हमें देखने को मिल सकता है। तो अर्लियर ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें क्या बेटे प्रिवेंट करता है जो कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो हमारी खतरनाक कंडीशन हो सकती है इन सब से। ठीक है जी, आ रही है बस समझ में, चलेगा। तो भाई उसी के साथ साथ आप लोग थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो भाई। और मैं लिटरली आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि भाई आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में एक अलग ही लेवल का इस बार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रोड मैप मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। रोड मैप इस बार मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया आपके थर्ड सेमेस्टर का क्या रहने वाला है, और इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग चीजें चलेगी। यानी कि इस रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर जो आप देखोगे, तो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग बेटा जी आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी कंटेंट है इस रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर जो आप देखोगे, तो आपको पहले से पहले एग्जाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो भाई। और इस बार हमारे पास पर्याप्त समय भी होगा, जून में हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने हैं। तो इस बार आपको हम दिखाते हैं कि सिलेबस कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंटायर यूट्यूब पर, एंटायर फार्मा फील्ड पर अगर जो कोई ऐसा सिलेबस पढ़ा देना, तो मुझे आकर के बता दीजिएगा, जिंदगी में कभी बीएससी फार्मेसी की तरफ मुंह मोड़ करके मत देख लेना, गारंटी से बोल रहा हूं तुम्हें।
इस बार तुम्हें ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा और तुम लोग बोलोगे कि भैया, मतलब कि तुम अपने 10 फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करोगे कि बीएसपी फार्मेसी को ज्वाइन करो। ठीक है जी, चलिए। तो अभी इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। बाकी ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर भाई अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लव यू ऑल बच्चा जी। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।